एक गर्भवती मां जिसका दिल सूर्या के लिए धड़कता है, लेकिन एक नन्हा जीवन उनके बीच क्यों बन गया दीवार। सूर्या की ठंडी नजरें क्या छुपा रही हैं? क्या यह प्यार टूटकर बिखर जाएगा या समाज की गलत सोच को चुनौती देगा? सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को हिलाकर रख देगी। त्यासा और सूर्या, एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान। यह कहानी है त्यासा की, एक ऐसी महिला जिसके दिल में अपने पति सूर्या के लिए अनंत प्रेम भरा है। त्यासा गर्भवती है, उसका हर लम्हा अपने आने वाले बच्चे और सूर्या के लिए प्यार से भरा हुआ है। एक समय था जब सूर्या और त्यासा की दुनिया सिर्फ एक दूसरे की मुस्कान से रोशन रहती थी। हर नजर में, हर बात में, हर स्पर्श में बस प्यार की गहराई होती थी। लेकिन जब से त्यासा के गर्भ में एक नन्हा जीवन पलने लगा, सूर्या का दिल जैसे ठंडा पड़ गया। अब वह त्यासा को वही प्यार, वही गर्माहट नहीं देता। त्यासा का दिल हर पल टूटता है, फिर भी वो अपने प्यार की लौ को जलाए रखती है, एक नाजुक उम्मीद के धागे से बंधी हुई। हर सुबह त्यासा रसोई में प्यार की मिठास घोलती है। वह सूर्या के लिए खाना बनाती है और फिर उसे मधुर आवाज में पुकारती है, सूर्या, खाना तैयार है। उसकी आंखों में एक प्यारी मुस्कान होती है जो बस यही कहती है, तुम मेरी दुनिया हो। लेकिन सूर्या उसकी ओर देखता तक नहीं। वह चुपचाप मेज पर बैठता है, जैसे त्यासा का वजूद अब उसके लिए कुछ भी नहीं। त्यासा प्यार से थाली उसकी ओर बढ़ाती है, लेकिन सूर्या झटके से उसे खींच लेता है, जैसे उसका प्यार कोई बोझ हो। वह आधा खाना छोड़कर उठ जाता है और ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। त्यासा की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वह चुप रहती है, सब कुछ अपने दिल में समेट लेती है। फिर एक दिन जब सूर्या ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है, त्यासा का सब्र टूट जाता है। वह कांपती आवाज में पूछती है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सूर्या का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। मुझे बेटी नहीं चाहिए त्यासा, तुम्हें पता है। उसकी आवाज त्यासा के दिल को चीर देती है। लड़का हो या लड़की, क्या फर्क पड़ता है? त्यासा आंसुओं को रोकते हुए कहती है, यह तो हमारी मोहब्बत की निशानी है। लेकिन सूर्या और भी भड़क उठता है, यह सिर्फ तुम्हारा प्यार है, मेरे लिए यह कोई निशानी नहीं। इतना कहकर वह दरवाजा पटकता है और चला जाता है। त्यासा अकेली रह जाती है, अपने आंसुओं और टूटे हुए सपनों के साथ। वह अपने पेट को सहलाती है और मन ही मन कहती है, हे भगवान, मेरी मोहब्बत का यह अंजाम क्यों? वो जो मुझसे इतना प्यार करता था, आज मेरे बच्चे की वजह से मुझसे नफरत क्यों करने लगा? अब त्यासा की गर्भावस्था 7वें महीने में है। उसका शरीर भारी हो चुका है, हर कदम दर्द से भरा है। फिर भी वह कपड़े धोती है, खाना बनाती है, फर्श साफ करती है। सूर्या कभी मदद नहीं करता। एक दिन त्यासा बाथरूम से गीले कपड़ों की भारी बाल्टी खींच रही होती है। उसका शरीर थक चुका है, पेट में हल्का दर्द उठता है। सूर्या उसे देखता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हमदर्दी नहीं, बस एक ठंडी नजर, और फिर वह चला जाता है। त्यासा का दिल और टूट जाता है। वह सोचती है, क्या उसका प्यार सच में मर चुका है? क्या मेरे बच्चे की वजह से वो मुझसे इतना दूर हो गया है? एक और दिन त्यासा रसोई में व्यस्त है। वह फ्रिज से कुछ निकाल रही होती है, तभी चूल्हे पर चावल का पानी उबलकर गिरने लगता है। वह जल्दी में सामान गिरा देती है। उसका भारी पेट उसे झुकने नहीं देता, फिर भी वो दर्द सहते हुए सब कुछ उठाने की कोशिश करती है। उसी वक्त सूर्या घर लौटता है। वह त्यासा को देखता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता। त्यासा की आंखों में उम्मीद जागती है, शायद आज वो मेरी मदद करेगा, लेकिन सूर्या उसे अनदेखा करके चला जाता है। त्यासा चुपचाप सब कुछ उठाती है, हांडी उतारती है। उसका तन थक चुका है और मन सवालों से घिरा है। क्या मेरी मोहब्बत वाकई खो गई है? फिर एक दिन कुछ अनोखा होता है। त्यासा कुर्सी पर बैठी अचार खा रही होती है। गर्भावस्था में उसे अचार का स्वाद अमृत सा लगता है। वह अपने पेट को सहलाती है, मुस्कुराती है और कहती है, ये स्वाद तुझे भी अच्छा लग रहा है ना मेरे बच्चे? अचानक अचार का एक टुकड़ा उसके गले में अटक जाता है। वह खांसने लगती है, उसका दम घुटने लगता है। पानी चाहिए,
लेकिन उसका भारी शरीर उसे तेजी से उठने नहीं देता। वह घबरा जाती है। तभी एक पानी की बोतल सामने आती है। वह चौंक कर देखती है, सूर्या वो बोतल लिए उसके सामने खड़ा है। त्यासा की आंखों में एक चमक आ जाती है। वह मुस्कुराकर बोतल लेती है और सूर्या को देखती है, मानो उसका दिल फिर से सूर्या के प्यार में डूब गया हो। लेकिन सूर्या का चेहरा भावशून्य है। वो सोचता है, मैंने सिर्फ एक इंसान होने का फर्ज निभाया है। वो बिना कुछ कहे चला जाता है। त्यासा का दिल फिर टूटता है, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए हिम्मत बटोरती है। कुछ दिन बाद सूर्या बिस्तर पर लैपटॉप लेकर काम कर रहा होता है। त्यासा पास ही बैठी होती है, फोन में बच्चों की प्यारी तस्वीरें देख रही होती हैं। वो सूर्या को एक फोटो दिखाती है। देखो सूर्या, हमारा बच्चा भी ऐसा ही होगा। सूर्या चुपचाप लैपटॉप बंद करता है और कुछ बोले बिना वहां से चला जाता है। त्यासा की आंखें भर आती हैं। वो सोचती है, मैंने कितने प्यार से उसे अपने सपने दिखाए और उसने मुझे फिर ठुकरा दिया। लेकिन एक रात नियति कुछ और रंग लाती है। सूर्या को एक बुरा सपना आता है। वह देखता है कि त्यासा बाथरूम से निकलते वक्त चक्कर खाकर गिर पड़ी है। उसका पेट जमीन से टकराता है और वह दर्द से कराह रही है। सूर्या का दिल कांप उठता है। वह पसीने से तरबतर बिस्तर पर उठ बैठता है। उसे लगता है जैसे त्यासा के बिना उसकी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। वह कमरे कमरे त्यासा को ढूंढता है। उसकी आंखों में डर है, दिल में पछतावा। जब वह त्यासा को सही सलामत देखता है, उसका सीना राहत से भर जाता है। त्यासा उसे देखकर चौंक जाती है। सूर्या की आंखों में आंसुओं की बाढ़ है। उसे एहसास होता है उसने त्यासा के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। वह अपने प्यार को अब और नहीं रोक पाता। दौड़कर त्यासा के पास जाता है, घुटनों के बल बैठता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वह त्यासा के पेट को प्यार से सहलाता है, अपने बच्चे को दुलार करता है और फूट फूट कर रोने लगता है। मुझे माफ कर दो त्यासा, वह कांपती आवाज में कहता है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैं तुमसे और हमारे बच्चे से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। त्यासा उसकी आंखों में देखती है। उसकी मुस्कान में पूरी कायनात समा जाती है। सूर्या, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। हमारा प्यार हमारी ताकत है। सूर्या उसे और जोर से गले लगाता है, जैसे वो अपने सारे प्यार, सारी माफी उसी एक पल में समेट देना चाहता हो। कुछ समय के लिए उनकी मोहब्बत पर समाज की धारणाओं का साया पड़ गया था, लेकिन उस एक क्षण ने सूर्या की आंखें खोल दी। उसे समझ आ गया कि त्यासा और उनका बच्चा ही उसकी जिंदगी की सबसे अनमोल दौलत है। अब सूर्या अपने बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, पूरे दिल से अपनाता है। त्यासा और सूर्या फिर एक हो जाते हैं। उनका प्यार और भी गहरा और भी मजबूत हो जाता है। उनकी कहानी एक ऐसे खूबसूरत मोड़ पर खत्म होती है जहां प्यार, विश्वास और समर्पण जिंदगी को फिर से रोशन कर देते हैं। हमारे समाज में एक गलत सोच फैली हुई है कि बेटी का जन्म बोझ होता है। यह धारणा पूरी तरह से गलत है। बेटा हो या बेटी, दोनों ईश्वर की अनमोल देन है। हर बच्चा उतना ही कीमती है। गर्भवती मां को प्यार, सम्मान और सहारा देना हर पति, हर परिवार और पूरे समाज का कर्तव्य है। आइए हम मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां कोई भी मां अपने बच्चे के लिंग की वजह से उपेक्षा का शिकार न हो। बेटा बेटी में कोई भेद नहीं, दोनों बराबर हैं, दोनों प्यार और सम्मान के हकदार हैं। अगर आपको त्यासा और सूर्या की ये भावनात्मक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, बेल आइकन ऑन करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। हर नई कहानी, हर नया संदेश आप तक लाने का हमारा सफर आपके साथ ही तो है।